अदिति अपनी आई लक्ष्मी से कहती है, आई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बाबा ने तो मुझे स्कूल भेजा ही था ना। मेरा दिमाग ही पढ़ाई में नहीं था, तो इसमें इनका क्या कसूर? आप दोनों बात को खिचड़ी क्यों बना रही हो? गुस्से में अदिति को पकड़ के, इतना सब होने के बाद भी तेरे दिमाग में कोई बात आती है या नहीं? ज़्यादा फिक्र है ना तुझे इनकी, तो जा कमा ले इनके साथ, कमा और खिला इनको। वैसे भी इनको तो तेरे बाप की पेंशन पे ही पलना है। तेरे काका और तेरे आजोबा के पास तो पैसे हैं नहीं। अदिति की काकी बोलती हैं, या बहनी क्या कह रही हो? देखिए बहनी, मोहित दादा का जो कुछ भी है वो आपका ही है और आपका ही रहेगा। पता है मुझे, आप बहुत पैसे वाले हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं बहनी कि जो मुंह में आए बोलते जाओगे। क्या सच में इन्होंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया? आपके लिए कुछ भी नहीं किया बहनी? मेरा और आदिति का राशन का खर्चा उठाया दीपाली, तब हम सिर्फ 2 ही लोग थे, लक्ष्मी कहती है, और अब 3 लोग और बढ़ गए हैं। पहले सतीश भाव से पूछ तो ले, वो हम सबका खर्चा उठा पाएंगे या नहीं? तभी मुक्ता बोलती है, तेजू बेटा काम ख़त्म कर ले। ख़त्म तो करना ही है छोटी आई, तेजू काम कर लेगी। पहले नाश्ता करेगी। बिना कुछ खाए पिए हाथ पाँव चलते हैं क्या? नहीं ना, चल तेजू, आदिति कहती है। लक्ष्मी भागते हुए आती है और अदिति को डांटती है। लक्ष्मी, मैं एक ही बात बार बार नहीं बोलेगी। मैंने एक बार बोल दिया ना कि ये जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं कर लेगी नहीं खाना नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। तेजू आदिति से कहती है, ताई आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। लक्ष्मी गुस्से में, भूख नहीं है बोल तो ऐसी रही है कि। तभी आजी उसकी बात काटते हुए, बस लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी की हर बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बात सही है, अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। इस घर के रंग में रंगना पड़ेगा। घर का कामकाज भी सीख लो। तभी लक्ष्मी गुस्से में, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? न्योता भेजना पड़ेगा, जाके काम कर तेजू से। और मुक्ता की तरफ उंगली उठा के, और आज के खाने की में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नील उठकर चल देता है तो आई कहती है, नील नाश्ता तो कर ले। नील कहता है, आई कैंटीन में कर लूँगा। तो विनोद कहते हैं, क्या तेरा कैंटीन वाला तेरे आई से अच्छा खाना बनाता है क्या? आप एक काम करो ना, आप पैक कर दो, मैं बाद में खा लूँगा। आई लीना उठ के बड़े प्यार से नील को कुर्सी पे बैठाती है और उसकी थाली में खाना परोसती है और कहती है, आज तो नील की आई नील को अपने हाथ से खिलाएगी। लेकिन नील, ठीक है आई, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। नील की बात सुनकर आई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर विनोद के घर पे काकी आजी के लिए चाय लाती हैं और पूछती हैं, तो काकी कहती है कि अपनी जूही को लड़के वाले देखने वाले आने वाले थे, तो क्या करें, अब मना कर दें क्या? एक मन कर रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा कहाँ से आएगा कि। देखिए आई, लड़का डॉक्टर भी है और उनकी कोई मांग भी नहीं है, तो आई क्या करें? तुम्हें जो सही लगे वो करो। पीछे से लक्ष्मी बोलती है, एकदम सही बोल रही है आई, इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है, उसे हाथ से जाने मत दे। जैसे इस औरत ने मेरा हक छीना है, तो पता नहीं कोई लड़की तेरी बेटी का हक छीन ले तो क्या करूं आई? काकी पूछती है। तो क्या करूं, इनको बोल के लड़के वालों को इस संडे बुलवा लूं? तो आज आजी कहती हैं, कितना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। इधर प्रधान हाउस में लीना
विनोद से, क्या हो गया है मेरे बेटे को? 2 दिन से किसी से ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। कल रात से नंदिनी भी बहुत अपसेट हो गई है, बहुत परेशान है, अपसेट हो गई है। विनोद लीना से, लीना विनोद को, नील को थोड़ा स्पेस दे दो। तुम्हें याद नहीं अब मैंने क्या कहा था? अपना नील थोड़ा नर्वस हो रहा है। सब लोग उसे इस तरह से करते रहेंगे तो कॉन्शियस तो हो जाएगा ना। लीना कहती है ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात, लेकिन फिर आप भी मेरी बात भी सीरियस लीजिए। 2 दिन के अंदर ना नील की शादी फिक्स कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रधान जी आते हैं। विनोद, लड़की वालों से बात हुई क्या? लीना बताती है, मैंने बताया था उन्हें कि जैसे ही हमारा बेटा आ जाएगा हम डेट फिक्स कर लेंगे। वैसे संडे में के लिए बात हुई थी ना विनोद से, आप सुनिए ना, फ़ोन पे बात करके कंफर्म कर लीजिए ना। इधर माधव के घर पे काकी और प्रजक्ता जूही को चिढ़ाते हैं शादी के नाम पे, नील के नाम पर। सब हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी माधव कोई चीज़ ढूंढता हुआ आता है तो काकी कहती हैं, अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ? लड़के वालों को फ़ोन करके देखो ना, वो कब आने वाले हैं। माधव जैसे ही फ़ोन निकाल के देखता है तो विनोद का नंबर फ़ोन आ रहा था खुशी के मारे। तो विनोद जी कहते हैं, सतीश भाऊ आपका फ़ोन नहीं आया तो हमने सोचा हम ही फ़ोन कर लेते हैं। विनोद कहता है, जो बात प्रोग्राम चेंज तो नहीं है? तो माधव हकला जाता है। तो माधव कहता है, वो असल में मैं सोच रहा था कि आपका बेटा आ जाता तो अच्छा होता। ने कहा वो भी, विनोद कहते हैं, वो भी आ गया है, वो भी हमारे साथ आएगा। नील नाश्ता करते करते सोच रहा है, अपराजिता क्या तुमसे कभी दोबारा मिलना होगा? मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।